वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश की मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स की कॉपी लेकर आए हैं ताकि आपको ये पता लगे कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं। एग्जामिनर से हम फुल मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये आप इस कॉपी को देखकर, इसके द्वारा लिखे गए आंसर्स को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने जो पहला पेज है, यहाँ पर सबसे पहले उसे अगर 16 क्वेश्चन आता था तो उसने सेक्शन सी लिखा है। क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है और उसने फिर प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर लिखा है और फिर अपना आंसर लिखा है। इसके बाद में उसे 18वें का ए आता था तो उसने 18वें का ए वाला आंसर लिखा है। इसके बाद में उसे बी वाला आता था 18वें का तो उसने 18वें का बी वाला आंसर लिख दिया। फिर इसके बाद उसे सी आता था तो उसने यहाँ पर सी वाला आंसर भी लिखा है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी आंसर उसने लिखे हैं कहीं कोई काटापासी नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। फिर उसे 19वां क्वेश्चन आता था जो वर्ड लिमिट थी, उस वर्ड लिमिट में उसने लिखा और एग्जामिनर ने कहीं कटिंग नहीं की है। इसके बाद में उसे 20वां क्वेश्चन आता था, उसने 20वां क्वेश्चन भी लिखा है, इसमें भी कहीं कोई गलती नहीं है। 21वां क्वेश्चन लिखा, आप देखिए लिखने की स्टाइल क्या है, मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में पेज नंबर 4 पे उसे 22वां क्वेश्चन भी आता था, उसने 22वां क्वेश्चन लिखा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उसे अंडरलाइन भी उसने किया हुआ है। फिर उसने 23वां क्वेश्चन लिखा है, आप देख लीजिए और कितना शानदार आंसर लिखा हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और एरो से जो चीज़ हाईलाइट करनी थी, जो उसे लॉन्ग आंसर टाइप में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी थी, आप देखिए लाइन टू लाइन लिखी हुई है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर है। एक एक चीज़ उसने पूरी लिखी हुई है। इसके बाद में आगे आप देखिए, इसमें आप स्वयं पढ़ लीजिए, कहीं कोई गलती भी नहीं की हुई है और एग्जामिनर ने पूरा राइट करके उसको फुल मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं क्योंकि कोई गलती नहीं है। अब जो 24वां क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच लिखना है ऑथर्स ग्रैंड मदर का, तो उसने वो लिखा। इसके बाद में नंबर 1 लगाया, फिर उसका पॉइंट बनाया और उस पॉइंट में जो भी कंटेंट उससे संबंधित था, काइंड हार्टेड वुमन थी, वो दयालु महिला थी, लेखक की माँ, वो लिखा। फिजिकली कैसी लगती थी ये उसमें उसने लिखा है। उसके बाद में वो धार्मिक महिला थी, रिलीजियस लेडी थी, लेखक की दादी माँ, तो उसका वर्णन किया है। या पॉइंट बना बनाकर इस स्टूडेंट ने पूरा वर्णन किया है, तब इसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। आप स्वयं देखिए, यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, उसने जो आंसर लिखा है 25वें क्वेश्चन का, एक एक बात को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है और वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और फिर एंड में पीटीओ भी लिख दिया ताकि पेज चेंज हो जाए। अकॉर्डिंग टू शरद चंद्र, पेज नंबर 8 पे 26वां क्वेश्चन है, अंडरलाइन किया हुआ है। 27वां क्वेश्चन भी उसे आ गया, तो उसने जो लिखा है आंसर आप स्वयं देखिए। जो जो मेन चीज़ थी उन सबको अंडरलाइन किया हुआ है, आप स्वयं देखिए। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन भी उसे आता था, तो उसने जो 3 लाख रुपए ब्रिटिश ज्वेलर्स को राजा ने दिए थे अंगूठियों के बदले में, उसको अंडरलाइन किया हुआ है ताकि एग्जामिनर का ध्यान उसी जगह जाए। इसके बाद में सेक्शन बी लिखा है, यहाँ नोटिस लिखना था, तो नोटिस बहुत शानदार लिखा हुआ है, आप स्वयं देखिए। जो नोटिस को अंडरलाइन करना है, नोटिस के बाद अंडरलाइन किया हुआ है, डेट लगाई हुई है, पूरा टॉपिक लिखा हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और पूरा जो बॉक्स में बंद होना है रमेश स्कूल एडिटर, वो भी लिखा हुआ है, यानी कहीं कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी थी बैंक रॉबरी के ऊपर। ये रिपोर्ट भी बहुत शानदार लिखी हुई है, बाय मुकेश, रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा लिखा हुआ है, डेट लगाई हुई है और पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए। जितनी वर्ड लिमिट है उतनी वर्ड लिमिट में बिना कहीं कोई गलती किए हुए और पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उसने अंडरलाइन भी किया हुआ है। पूरी वर्ड लिमिट में जितना एक पेज की पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। अब यहाँ पर फुल मार्क्स उसे
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप स्वयं सोचिए उसने कितना अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की स्पीच लिखनी थी, तो आप देखिए स्पीच की स्टार्टिंग, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय फेलोज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे आई मुकेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जो लिखना था उसको लिखा है। जो स्पीच की स्टार्टिंग होनी है वो स्टार्टिंग की है, फिर उसके बाद में इट इज से डेट से फिर वाटर इज द रियल एलिक्सिर ऑफ लाइफ, और इसको अंडरलाइन किया हुआ है और इन्वर्टेड कोमा में भी साथ में बंद किया हुआ है। और स्टार्टिंग इतनी सुंदर है कि एग्जामिनर को उसको फुल मार्क्स स्टार्टिंग में ही देने का मन हो जाता है, क्योंकि कहीं से आप स्वयं देखिए कहीं से कोई गलती स्टूडेंट की यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बल्कि बहुत शानदार हेडिंग लिखा हुआ है। और पूरा जितनी वर्ड लिमिट है उस पूरी वर्ड लिमिट में उसने वो चीज़ लिखी हुई है जो कि वास्तव में एग्जामिनर को प्रभावित करती है। उसको मार्क्स देने के लिए विवश होना पड़ता है। और यहाँ पर पूरा अभी भी ये वाटर की स्पीच चल रही है, और आप देखिए कंक्लूजन एंड भी उसने वाटर इज द फ्यूचर लिख के इन्वर्टेड कोमा में बंद किया हुआ है। यानी कि आप देखिए अभी भी वो स्पीच चल रही है, वाटर इज द फ्यूचर, और फिर उसके बाद में जो सजेस्ट किया है कैसे पानी बचाया जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, पूरी चीज़ें इसमें उसने शो कर दी है। अब यहाँ पर लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसने वही एड्रेस सही लिखा है। 1 मार्च 2020 यहाँ पर डेट लगा दी है। यहाँ पर कहीं कोई गलती नहीं है, यानी कि जो स्टार्टिंग है बिल्कुल सही है। और जो CEO ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर सूरत को लिखना था वो बिल्कुल सही उसने जिसको बेचना है उसका जो पद है और पता सही लिखा है। सब्जेक्ट भी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्कुल सही लिखा है। सब्जेक्ट में कोई मार्क्स नहीं कट सकता सर। और उसके बाद में जो वर्ड लिमिट है पूरा का पूरा उसने एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, आप स्वयं पढ़ लीजिए। कहीं से कोई गलती यहाँ पर कहीं कोई गोला किया हुआ नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर जांचते समय जहाँ गलती होती है वहाँ गोला कर देता है। यहाँ केवल लाइन की हुई है, यानी कि एग्जामिनर ने इनको पढ़ा है। ये रेड लाइन हमें ये शो कर रही है कि एग्जामिनर ने जांच लिया इनको। आप स्वयं देखिए। और पूरा जितनी वर्ड लिमिट है वहाँ तक उसने पूरी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब की एप्लीकेशन लिखी है। साथ में पेज पलटने के लिए उसने PTO भी लिखा हुआ है। और इसके बाद में लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली रहीम जो नाम उसने लिखा, और एनक्लोज्ड यानी जो रिज्यूम लगाया उसने वो लिखा है। रिज्यूम भी कितना शानदार बनाया हुआ है। जो बायोडाटा होता है पूरा, एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जो जो चीज़ें हैं पूरा बना के इसको बॉक्स में उसने बंद कर दिया। यानी कि एप्लीकेशन फॉर अ जॉब में आपको रिज्यूम भी पोस्ट करना रहता है, वो भी उसने ऐड कर दिया है। फिर लास्ट में उसने पैसेज का उसे आंसर्स अब उसने सोल्व किए हैं सेक्शन A में आकर, यानी कि जो चीज़ शुरू में आती है उसको उसने पीछे ले लिया क्योंकि उसकी सोच अलग है यहाँ पर। और ये पैसेज का सेक्शन A में उसने जितने भी उसको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसने टोटल क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कर दिए हैं। पैसेज में भी कहीं कोई गलती आपको नज़र नहीं आ रही है। भले ही ये पहले वाला बाद में किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आप लिखकर कैसा आ रहे हैं। यहाँ पर आप इस कॉपी से अंदाज़ा लगाइए कि एक भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत नहीं है, यानी कि एग्जामिनर ने कहीं कोई गोला किया हुआ नहीं है। पूरे पैसेज के भी आंसर एकदम सही है। ये 6 जो क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा जो मीनिंग्स ढूंढने वाले जो 3 क्वेश्चन हैं जिनके अधिकतर स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं वो भी इस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, यानी इसमें इसको फुल मार्क्स मिल गए। और जो लास्ट में इसको जो नोट मेकिंग वाला जो पैसेज है जो नोट्स बनाते हैं वहाँ भी इसने हेडिंग लिखा नोट मेकिंग, और उसके बाद में फिर ये नोट्स बनाए हैं। कितने शानदार नोट्स इसने बनाए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल स्पेस नज़र आ रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक आप देखिए बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट्स दे दिया, दूसरा पॉइंट, फिर उसके सब पॉइंट्स बनाए हुए हैं 2.1 2.2, तो ये सब पॉइंट्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट बनाए हुए हैं। इनमें भी कहीं कोई गलती स्टूडेंट की नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए एग्जामिनर ने इस स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर 30 पॉइंट बनाया तो 30 पॉइंट के भी सब पॉइंट्स इसने बनाए हैं, PTO जरूर लिखा है।
और आप स्वयं देख लीजिए ये 4th पॉइंट बनाया है, तो इसके भी जो सब पॉइंट्स हैं वो इसने बनाए हुए हैं। की टू ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जिन चीज़ों को इसने एब्रीविएशन लिखा हुआ है, यानी जिनको इसने शॉर्ट में लिखा है, जैसे फैसिली, तो इसका मतलब फैसिलिटीज होता है, एग्री का एग्रीकल्चर होता है। इसने जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है उनको भी फुल करके लिख दिया है। इस प्रकार लास्ट में आप स्वयं देख लीजिए समरी लिखा है इसने, इसका सारांश, तो समरी राइटिंग्स का जो दूसरा पार्ट है वो लिखा। टाइटल क्या दिया है इस पैसेज को, इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। और फिर इसका जो समरी लिखना है, सारांश लिखना है, वो भी बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आप स्वयं देख लीजिए, और वर्ड लिमिट में लिखा हुआ है। आप इस कॉपी से जरूर कुछ सीखेंगे फ्रेंड्स, और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैनल पर भी समझाया गया है। आप कंपोजिशन पार्ट, राइटिंग पार्ट की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पर मैंने बहुत शानदार चीज़ें बना रखी है जिससे आप अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आएँ। और न्यू क्लास 12th की प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट करें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।